अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं एक्सक्लूसिव विद वहीद हुसैन। आज हम नेस्ले टावर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। नेचुरली एक बड़ी तादाद वहाँ पे जो लोग मुकीम थी, अब तो जाहिर है कि बिल्कुल सब कुछ मिलियमेट हो चुका है। एक फैसला आया था 2021 में, एज खुद नोटिस लिया गया और रिसेंटली हमारी जो आईनी अदालत है उसने उसको रिविजिट किया और उसको उस अदालती फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट का था उसको कानून के खिलाफ करार दिया। हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिका सदर और सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब आबिद जुबैर साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये मुझे ये बताएं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट इस सारी सूरत हाल के अंदर आया, वो पहले वाला फैसला सुप्रीम कोर्ट का या अभी आईनी अदालत का जो फैसला है, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें जो सेंट्रल पॉइंट है वो मुतासरीन को यानी जो कुछ ना कुछ मिलने का है। क्या आप समझते हैं कि पास मुतासरीन जो है उनके जो हकूक थे, मालिकाना जो हकूक थे, जो उन्होंने पैसा लगाया था, वो उनको मिल जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो मैं एक वजाहत करता चलूं कि ये जो फैसला अभी सारे मुल्क में बड़ी इसकी चर्चा है, ये नेस्ला टावर का फैसला नहीं है सर। क्योंकि देखिए, मैं वकील था नेस्ला टावर में और दूसरे केस में भी था। ये एक और केस था जिसके अंदर उन्होंने एक जनरल ऑर्डर पास कर दिया था इलीगल बिल्डिंग्स के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, और फिर स्टे भी दे दिया था और ये सारी चीज़ें वो ख़त्म किया है। नस्ला टावर का केस एक और प्रोसीडिंग्स थी जिसका नंबर था CP नंबर 9 ऑफ 2005। ये मरहूम हमारे कराची के मेयर होते थे, उन्होंने ये इशू उठाए थे 2005 में। फिर मुख्तलिफ बेंचेस आती रहीं, उसी केस में मुख्तलिफ एप्लीकेशन आती रहीं और सुओ मोटो। तो ये CP नंबर 9 के अंदर ये ऑर्डर पास किया था सुप्रीम कोर्ट ने और इसके मुनहदम करने का ऑर्डर पास किया। फिर हमने उसकी नजर सानी की भी दरख्वास्त दी, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी थी। तो अब ये जो फैसला है, इसका फैक्ट तो ये है कि जो ये फैसले थे ये बियॉन्ड पावर थे और बियॉन्ड दी इशू थे जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। लेकिन डायरेक्ट इसकी कोई बेयरिंग नहीं है नस्ला टावर के ऊपर, क्योंकि नस्ला टावर के केस में ये फैसला नहीं आया। और नस्ला टावर के केस मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क की तारीख का एक बहुत ही गलत फैसला है। कई फैसले हुए लेकिन ये बहुत गलत था। इसमें देखिए, लोग थे जिन्होंने अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी अच्छा बिल्डिंग में अच्छा लगाई जुबैर, थी। आप सब एक सेकंड काइंडली फिर इसको एक दफा क्लियर कर दें कि ये जो आईनी अदालत का फैसला है ये एक जेनेरिक फैसला है बेसिकली, जी कि बिल्डिंग से मुतल्लिक गैर कानूनी जायदादों की तामीरात से मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको उन्होंने कलअदम करार दे दिया और उन्होंने कहा कि ये अदालतों का काम नहीं है, ये सूबाई हुकूमत का काम है, सूबाई हुकूमत के इदारों का काम है कि वो इस चीज को देखें। तो इट हैज, तो इसके अंदर क्या नेस्ला टावर फॉल करता था इसलिए उसको ज्यादा हाईलाइट किया गया? नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए, ये भी एक बिल्कुल मिसकंसेप्शन है जो सारे चैनल्स पे बात हो रही है। देखिए, उन्होंने बात की कि ये जो सही। किस केस में जो आईनी अदालत ने फैसला दिया है, वो एक लियारी की एक बिल्डिंग थी जिसका केस था, जिसके अंदर उन्होंने उसको एक्सपेंड करके कराची की सारी इलीगल बिल्डिंग्स के ऊपर कहा कि ये तोड़ो, या उसमें हुक्म दिया कि ये कमर्शलाइजेशन नहीं हो सकती। कमर्शलाइजेशन भी रोक दी गई थी सारी, जिससे सारी बिजनेस एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रुक गई थी, जिसका बड़ा नुकसान था क्योंकि 110 या 115 इंडस्ट्रीज कनेक्टेड होती हैं इससे। तो आप सोचिए कितने लोगों को रोजगार मिलता था इससे। और कराची के अंदर आपको पता है कि बिल्डिंगें बनना बहुत जरूरी है, शहर इतना एक्सपेंड है, सबसे बड़ा शहर है हमारे मुल्क का। और तो ये सारा इसका बड़ा नेगेटिव इफेक्ट हुआ था। लेकिन ये कहना कि देखिए, इसमें एक और जब मिसकंसेप्शन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फेडरल कोर्ट ने ये कह दिया है कि जी इलीगल बिल्डिंग्स के बारे में आप केस ही नहीं कर सकते, आप सिर्फ हुकूमत सिंध करेगी है या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास मजाज है इसको रखने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सबसे करप्ट, वन ऑफ द करप्ट इदारा है हमारे मुल्क का, जिसके अंदर सारे आप कोई नक्शा पास कराने जाए लाखों करोड़ रुपए की रिश्वत आपको दी जाती है, वो उनके इलीगल बिल्डिंग्स बन जाती है। कराची में कई केसेस होते हैं, बिल्डिंगें टूट जाती है, लोग मर जाते हैं, उसके अंदर गिर जाती हैं, और फिर भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अपनी, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इनका जुरिसडिक्शन होती है। लेकिन फर्स्ट करें कोई बिल्डिंग इलीगल आपके घर के सामने बन रही है और आप सिंध बिल्डिंग कंट्रोल से शिकायत करते हैं, वो उसका कोई अजाला नहीं होता। तो इसका मतलब ये कि अदालत के दरवाजे बंद हो गए? नहीं,
आप वहां जाएंगे क्योंकि आपके पास हमेशा हक होता है, आदमी का फंडामेंटल राइट्स का बुनियादी हक है कि उसके हुकूक जो है, उसके रहने के उसको डू यू थिंक दैट द प्रोटेक्ट किया फंडामेंटल जाएगा। राइट इज बीइंग फंडामेंटल राइट है, कॉम्प्रोमाइज्ड? आपका फंडामेंटल राइट है, इसमें अगर ये उसका कंप्रोमाइज कोई हुआ है? वायलेशन है उसके बाद हमेशा रिट पटिशन हमेशा दाखिल कर सकते हैं, आईनी केस दाखिल कर सकते हैं अदालत में कि जी देखिए एक अथॉरिटी है जो अपना कानून के हिसाब से अपना काम नहीं कर रही, उसको बावर कराया जाए, उसको पाबंद कराया जाए कि जी एक इलीगल एक गैर इलीगल बिल्डिंग बन रही है या इलीगल काम हो रहा है, उसको रोका जाए, वो अपने फेल कर रही है कोई भी अथॉरिटी हो। तो ये कह देना कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सिर्फ यही मजाज है, यही एक्शन लेंगे, ये भी बिल्कुल गलत है सर। फेडरल कोर्ट ने, सॉरी। तो फेडरल कोर्ट ने क्या ऐसी कोई बात नहीं की? नहीं, फेडरल कोर्ट ने कोई ऐसी बात नहीं, उसने ये नहीं लिखा कि जी कभी अगर कोई, उन्होंने ये कहा है कि ये अथॉरिटी उनके पास है, वो अगर अपने, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि अगर वो फेलियर होता है उस अथॉरिटी का कि वो फेल कर, दे डू नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटी अकॉर्डिंग टू लॉ, देन आपके पास हमेशा इख्तियार होता है, जब भी तो आईनी अदालतें होती हैं कि ये अथॉरिटी या गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर रही, जिसके बाद आपके पास दाद रसी के लिए सिर्फ पटिशन ही रह जाती है। अगर वो अपना ड्यूटी नहीं करें, इसका मतलब है कि अगर कोई इलीगैलिटी होगी तो आप कोर्ट के पास जा ही नहीं सकते। ये बिल्कुल इसका फैक्ट नहीं है। हाँ, जो उन्होंने बात कही थी कि स्कोप जो था इस केस में, एक बिल्डिंग का केस था, उसको इतना एक्सपोज करके एक जेनेरिक ऑर्डर पास कर दिया गया, बगैर लोगों को सुने हुए एक ऑर्डर पास हो गया। जो लोग, अच्छा सबसे बड़ी इन केसों में बुरी बात थी वही साहब कि ये सारे केसेस जो थे ये चल रहे थे मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में, हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग थे। उन्होंने उनके ऑर्डर्स को रिकॉल कर लिया, पटिशंस, ये सुओ मोटो या इस केस के अंदर, यानी हाई कोर्ट के ऑर्डर को खत्म कर दिया, जबकि वो पार्टीज कोर्ट के सामने ही नहीं थी। तो ये चीजें भी हुई हैं। उन्होंने कहा ये ओवर जुडिशियल ओवर रीच है, और ये बिल्कुल कोर्ट इसके मजाज नहीं है कि जो इशू, जो मुद्दा आपके सामने ही नहीं है, उससे ज्यादा एक्सपेंड कर दें आप उसके कंट्रोवर्सी को। तो इसकी मतलब अब इसका एक नुकसान, इसके कुछ पहलू हैं। एक तो आईनी और कानूनी पहलू है कि ऐसी सूरत हाल में एक वकील जो है या वो शख्स जो कि अदालत से जाके कोई रिलीफ लेना चाहता है, वो क्या कर सकता है फिर? आप देखिए, अगर कोई इलीगैलिटी हो रही है, अगर ये लोग अपना सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या कोई भी अथॉरिटी अपना काम नहीं कर रही है आईन और कानून के हिसाब से, आपके पास ऑप्शन है कि आप कोर्ट में जाएं, रिट पिटीशन दाखिल करें और उनसे कोर्ट से कहें कि उनको बावर कराएं, उनसे कहें कि या उसके हिसाब से काम करें, या वो फर्ज करें एक इलीगल नक्शा पास कर देती है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक एरिया में, तो क्या मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है कि मैं अदालत में जाके उसको चैलेंज करूं, जबकि जो अथॉरिटी जो उसका आइन और कानून के हिसाब से उसे काम करता है वो खुद उसको तोड़ रही है आइन और कानून को, तो मेरे पास बिल्कुल मजाज है कि मैं जाऊं। कोर्ट जो बात कर रही थी कि जुडिशियल ओवर रीच नहीं होनी चाहिए थी, जो इशू नहीं था कोर्ट के सामने, आपने एक जनरल ऑर्डर पास कर दिया, कराची में सारी एक्टिविटीज आपने, कमर्शियल ये बिल्डिंग की एक्टिविटीज रोक दी, जिससे इकोनॉमी को भी नुकसान हुआ, आपकी सारे लोगों को नुकसान हुआ। और देखिए ये जो नस्ला टावर था, इतना जुल्म हुआ है उसके अंदर कि उन लोगों के, उनको घर से बेघर कर दिया गया। इसलिए हम लोग अभी कंसिडर कर रहे हैं कि क्योंकि जबकि हमारा रिव्यू सुप्रीम कोर्ट अदालत में सेकंड रिव्यू नहीं होता अंडर द रूल्स, लेकिन हम कोई सोच रहे हैं कि कोई एप्लीकेशन दें फेडरल कोर्ट में कि जी इस मुद्दे को भी, मसला टावर के ऊपर भी कोई आप इस तरह का हुक्म सादर करें। सो डू यू थिंक कि क्योंकि सुनने में ये मतलब जो खबरें हैं वो ये हैं कि जो बंदा था अब्दुल कदीर, जो कि ओनर था इसका नेशनल टावर का, अब्दुल वो कादिर तो साहब का इंतकाल हो गया जी। उनका जी उनका इंतकाल, तो अब ये लोग जो इंतकाल हो गया हैं सर उनका। 43 अपार्टमेंट्स थे, तो जो फैमिलीज हैं, जो विक्टिम्स हैं, जो मुतासरीन हैं, वो पैसा किससे जाके लेंगे? क्या गवर्नमेंट उनको, सिंध गवर्नमेंट देगी? नहीं देखिए, अब नहीं, पॉइंट है जमीन वहां मौजूद है। देखिए जो आप कोई भी बिल्डिंग कोई बनाता है बिल्डर, वो बेच के चला जाता है, तो बिल्डर का सिर्फ छत रह जाती है उसके पास, अंडर उसके छत के ऊपर उसका ठीक राइट होता है। वो तो जमीन के ठीक। अंदर जितने लोग, जितने 43 लोग थे, 43 लोग थे, उनका सबका हक आ गया उस जमीन के ऊपर। तो अब मालकान उस जमीन के ये 43 लोग हैं, लेकिन उस नस्ला टावर के ऑर्डर से उसने जमीन का कब्जा जो था वो हुकूमत सिंध को दे दिया गया है। अब हम कहेंगे कि क्योंकि ये ऑर्डर आ गया, ये हम उसको चैलेंज करेंगे कि ये गलत ऑर्डर है। और यही जो प्रिंसिपल जो अभी फेडरल कोर्ट ने कहता हूँ बड़ा अच्छा फैसला है, और खासतौर पे जस्टिस आमिर फारूक और जो एडिशनल नोट है जस्टिस अरशद हुसैन का, वो भी पढ़ने वाला है एनवायरनमेंट के ऊपर सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो जस्टिस अरशद हुसैन ने लिखा है। तो आप ये देखिए कि इसके ऊपर जाके हम कहेंगे कि जी जमीन इनके 43 लोगों को दें, ताकि वो मार्केट रेट में बेच के कहीं नहीं, क्योंकि देखिए अगर 100 रुपए की जमीन थी, आज इस वक्त वो 1000 रुपए का गज जमीन है। तो मतलब आप देखिए वैल्यूज प्रॉब्लम मेन शाहरा फैसल जिसे ड्रिग रोड कहते थे, मेन शाहरा कादीन उसके संगम पे ये प्लॉट है सर, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल प्लॉट्स इन कराची सर इस वक्त।
सो डू यू थिंक कि अगर इसको भेज दिया जाए तो ये तो जितनी भी फैमिलीज इनको थी इनके बेचारों इनकी दाद रसी हो जाएगी। अब पता नहीं पिछले 8-10 साल में उन बेचारों को कहाँ हुआ, कहाँ गए, घर से बेघर हुए, किधर गए, किस तरह से। हर किसी का ये पैसे थोड़ी होती है दूसरी जगह घर ले लें या कर लें, सारी चीजें। बेचारे उन लोगों का क्या क्या हुआ, बिल्डर बेचारे देखे उनका उसमें इंतकाल हो गया। तो इसी उसमें के इतना बड़ा ये था, रिव्यू भी इनका डिसमिस किया सर कोर्ट ने। मैंने डबल जुल्म हुआ है इन लोगों के साथ सर। और देखिए, ये और मुझे मैं आप बताएं बताऊं, कि आप पता नहीं आप जी सर आप कराची आए या नहीं इस जहाँ नसला टावर है, इसके पीछे ही एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन चुकी है कराची में। बिल्कुल उसके पीछे और एक पता नहीं कितनी मंजिल बिल्डिंग बनी हुई है अभी एंड उसके आई बाद। थिंक हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अब ज़ाहिर है कि जिन लोगों ने ये फैसला दिया है वो तो अब रिटायर होके काफ़ी लोग जो है वो जा चुके हैं। तो इस किस्म के जुडिशियल एक्टिविज़्म डू यू थिंक के इस ये अवाम को, क्योंकि अदालत एक ऐसा ही जगह होती है कि अगर एग्ज़ेक्टिव आपकी बात नहीं सुन रही, आपके साथ ज़ुल्म कर रही है, आपके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही है शहरियों के, तो दे देन दे गो टू द जुडिशरी। अगर जुडिशरी में भी इस किस्म के फैसले आएँगे और लोगों को यानी इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर वो कहाँ जाएँगे और मुआशरा जो है वो किस तरफ फिर जाएगा? देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही। देखिए लोग ऐसी बातें कर देते हैं, बड़े बोल बोल देते हैं। एक दफ़ा कोर्ट में किसी ने कहा कि जी आप ये गलत फैसला कर, उसका कैसे इफ़ेक्ट होगा। तो वो जज साहब थे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह उनको बख्शे भी, उनका इंतकाल हो गया। बाद में चीफ जस्टिस भी हुए वो। उन्होंने मेरे सामने कहा कि फिर आप अल्लाह मियाँ के पास जाके बात करें। मतलब ये इस तरह की मतलब रऊनत से उन्होंने बात की कि मैं डर गया कि मतलब कितनी बड़ी उन्होंने बात कर दी। देखिए, जो इश्यू ये होता है कि फाइनल कोर्ट ऑफ अपील होते हैं ना सर, ये फेडरल कोर्ट हो गया था या जो सुप्रीम कोर्ट था, इसके आगे तो कोई दाद रसी नहीं होती आदमी की। तो बहुत एहतियात से हुँ। फैसले, और ये सुओ मोटो जो था इसका इतना गलत इस्तेमाल हुआ, उसी का हम भुगत रहे हैं कि जो एग्जेक्टिव थी और एस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने सिस्टम को ही लपेट दिया और 26वीं 27वीं तरमीम से हमारी जुडिशरी को ही खत्म कर दिया सर। तो मतलब अब जो दराजरसी हो जाती है, फिर भी अच्छे फैसले So आए। do you support the amendment to the this suo motu section of the constitution? क्या आप उसको बिल्कुल, देखिए हाई कोर्ट के पास तो सुओ मोटो वैसे भी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट कह दिया था तरमीमों के तहत हाई कोर्ट से तो सुओ मोटो पावर ले ली गई है सर। तो आर्टिकल 199 में लिख दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पास देखिए कोर्ट होता है, सुओ मोटो पावर होनी चाहिए। लेकिन देखिए ना, उसमें जो हमने पहले हमेशा बात की थी कि उसके अंदर कोर्ट को होता है, अगर एग्जेक्टिव ना ले, बाज लोग नहीं पहुंच सकते अदालत, तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन एक सुप्रीम कोर्ट की आपके पास होनी चाहिए। लेकिन उसमें हमेशा मैंने हमेशा कहा और बुकला ने भी कहा कि उसके अंदर अपील का प्रोविजन जरूर दे दें, क्योंकि देखिए अपील का राइट तो हर इंसान को होता है ना सर। कि अब उसमें देखिए ये पहले नहीं दिया गया था, अगर उसमें अपील का राइट होता तो आज हम इस दौर से नहीं गुजर रहे होते सर। So do you क्योंकि think कि और जिन देखिए जजों ने क्योंकि ये कोई 3 लोग बैठ के पूरे फैसला, और देखिए सुओ मोटो, ये मतलब अब देखिए ये जो सुओ मोटो था, गलत सुओ मोटो होना चाहिए बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में सर। मतलब ये था, लेकिन अब वो तो बात ही खत्म हो गया। अब तो सुओ मोटो हो ही नहीं सकता ना सर, अब तो सिस्टम में ये। अब थोड़ी-सी बात कर लेते हैं इस वक़्त जो कराची के अंदर कितनी एक इल्लीगल, यानी एक अंदाज़ा है के मुताबिक इल्लीगल बिल्डिंग्स होंगी जो बनी हुई हैं या मकान है या जायदादें लोगों ने बनाई हुई है। जिस तरह से आपने कहा कि सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी जो है वो करप्ट तरीन इदारा है, तो क्या मुराद अली शाह साहब तो करप्शन बड़े का अड्डा है डिसेंट सर। आदमी हैं। जी। बिल्कुल सर, वहां आप जाए ना, आपको पता है, अल्लाह बचाता रखे उनसे सर। लो आपको, तो डू यू आप थिंक मेरा और चीफ आपका मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर कैन जी। ब्रिंग सम काइंड ऑफ अ चेंजेस टू इट, या उनके इल्म में तो होगा कि ये वहां पे क्या हो रहा है दिन रात? वो सिस्टम का हिस्सा है, उनके इल्म में नहीं होगा सर। वो लोग तो कहते हैं कराची तो अब एक सिस्टम पे चल रहा होता है। कराची में एक सिस्टम चलता है, पता नहीं एक लफ्ज लिया इस्तेमाल होता है, कराची में सिस्टम है। तो आप मालूम कर लीजिए सिस्टम के कौन कौन लोग कंट्रोल करते हैं उस सिस्टम को। तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल उस सिस्टम का एक हिस्सा है सर। तो जो करप्शन सिर्फ वहां तो नहीं हो रही, करप्शन तो पूरे हर जगह हो रही है, मतलब ऊपर तक जाती होगी ना करप्शन। करप्शन, लेकिन जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, इन लोगों को सही नहीं किया जाएगा, जब तक देखिए बड़े पे हाथ नहीं डालेंगे और वो जो लोग गलत काम करते हैं उन पे नहीं होगा, तो ये आप छोटे लोगों पे सजाएं दे के कोई फायदा नहीं होगा सर। तो इसमें जाहिर है कि पॉलिटिकल लीडरशिप, टॉप लीडरशिप भी जो है, उनको भी इसके अंदर फिर गौर करना होगा कि उनकी पॉलिसीज कैसे चल रही है गवर्नमेंट की। गौर नहीं करना होगा भाई साहब, गौर करने की बात नहीं, उनको एक्शन लेना होगा, प्रोवाइडेड वो ईमानदारी से साथ एक्शन लें। लेकिन कोई काम करना चाहे ना, लेकिन अगर ये
कराची एक सोने की क्या बोलते मुर्गी होती है जो अंडा देती है सोने का, वो है। तो एक साथ ही ज़िबा कर दिया जी कराची को तो। डू यू थिंक बिलावल कैन ब्रिंग अ चेंज? जाहिर है कि ही इज अ यंग लीडर। मुझे नहीं मालूम सर, ये तो वक्त ही बताएगा। कराची में जब तक देखिए, मैं यकीन रखता हूँ सर, हमने बड़ी जिद्दोजहद की है कि एक असली जमहूरियत इस मुल्क में हो। जमहूरियत होती है मैं मेरा और आपका वोट काउंट करे, जो आप फेयर इलेक्शन कराएं, जो जीतता है चाहे वो बिलावल साहब हो, कोई जीतता हो, वो आए आके काम करे, अवाम ही उनको इलेक्ट करे, अवामी वोट से उनको लाए, अवामी वोट से उनको हटाए। लेकिन ये जो अब मुसल्लत कर दिए जाते हैं फॉर्म्स के थ्रू, फॉर्म 47 और इस तरह से, इससे नहीं होगा। देखिए मुल्क का क्या हाल हो रहा है, बलूचिस्तान का क्या हाल हो गया है सर, क्योंकि आज तक वहाँ जमहूरियत कभी आई नहीं है, वहाँ असल लीडरशिप आई नहीं कभी। आपने जमहूरियत आप ले आते तो हो सकता है ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग नहीं होता सर, अगर अगर उस इलेक्शन को मान लिया जाता है, जो भी उसकी वजूहत थी। तो देखिए ना, मतलब हमारा मुल्क तो, हम तो खुद मुतहम्मिल हो सकते हैं, हमारा तो मुल्क टूट गया है जमहूरियत ना होने की वजह से सर, और फिर भी हमने कुछ सबकतनीसी का फाइनली जो जी, फाइनली अबिज भाई साहब, मुझे फाइनली ये बता दें कि जो जजेस इस किस्म के फैसले देखें, पीपल्स पार्टी वालों ने क्या किया कि भुट्टो का जो मर्डर था, उसको जुडिशियल मर्डर, और फिर उसके बाद उसका अदालत से वो फैसला जो है उसको रिवर्ट तो नहीं किया गया। जाहिर है रिवर्ट आप क्या करेंगे, एक बंदा जो है दुनिया से ही चला गया है। बट उसको फिर करार ये दिया गया कि ये कानून के मुताबिक नहीं था, आइन के मुताबिक नहीं था। अब ये जो नेस्ला टावर का जो मसला हुआ, गुलजार साहब जो हैं मोहतरम, वो भी रिटायर हो चुके हैं, जजेस रिटायर हो चुके हैं। इस तरह के जो फैसले दे के जाते हैं जजेस, उनका क्या किया जा सकता है? कोई अजाला हो सकता है उसका? देखिए, उन जजों को तो नहीं कह सकते, क्योंकि फैसला जो जज का फैसला होता है, बाज़ दफ़ा आप उससे एग्री नहीं करते, लेकिन वो जुडिशियल फैसला होता है। तो उसमें देखिए ना, बाद में जाके, अब देखिए हाई कोर्ट के नीचे एक फैसला कर देती है, हाई कोर्ट ऊपर जाके वो रिवर्स हो जाता है। तो ये कहना उस जज ने गलत फैसला कर दिया, उसको सज़ा दे दो, इस तरह नहीं होता है। देखिए ना, अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन जब यहाँ तो बिल्कुल सुओ मोटो वगैरह था। अब फैसला है, उसका गलत फैसला उसकी, लेकिन उसको उसका अज़ाला किया जा सकता है। ये कि इस तरह से, वरना तो कोई जज फैसला ही नहीं देगा। मतलब अपील का प्रोविजन इसलिए होता है ना, कि अपील, यहाँ तो सुओ मोटो उठाया था, यही तुम्हारा इशू था कि अगर उसकी अपील होती तो ये हो सकता है वो रिवर्स हो जाता फैसला, उस अपील नहीं थी। देखें आप, क्योंकि उसमें रिव्यू होता है, रिव्यू का स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है नजर सानी का। तो ये इस पे तो ठीक, ये कह देना कि उनके खिलाफ ये करो नहीं, सही लेकिन है। जो अजाला करना है उनका अजाला करो। उनको पैसे दो, उनको, उन लोगों को जो बेचारे 43 खानदान है जो अफेक्टेड है इससे सर। Thank you very much, Hafiz Zubair sir. Thank you very much, sir. Senior Advocate, Supreme Court of Pakistan, थैंक former यू। President, Supreme Court Bar Association. बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू जी।